अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे आज हम बना रहे थे गोश्त, आलू गोश्त, मुर्गी का गोश्त और चिकन। मुर्गी का गोश्त वैसे तो हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन आज कोई फ्रिज में पड़ा नहीं था तो मैंने कहा चलें आज आलू और चिकन बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने चिकन ले लिया था, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, क्योंकि हमारे घर में इतना शौक़ से चिकन नहीं खाया जाता। हम ज़्यादा बकरे का या फिर गाय का भी बहुत कम खाते हैं, बकरे का हो गया वो ज़्यादा खाते हैं बस। तो यहाँ पे फिर मैंने प्याज ब्राउन किया था और उसके अंदर चिकन डाल के ना उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। फ्राई करके फिर मैंने इसके अंदर दूसरे मसाले वगैरह डाले थे। टमाटर को अच्छी तरह से पीस के, तो अदरक, टमाटर, लहसुन, ये सारा कुछ अच्छी तरह से पीस के फिर मैंने इसके अंदर डाला। तो ये ना आलू और चिकन मेरा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े का बना था। आपने भी इस तरह ज़रूर बनाना है, एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में ना। तो उतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। जो मेरे चैनल मुझे सपोर्ट करते हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे फिर मैंने इसके अंदर सारे हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च सारा कुछ डाल दिया था, सारा मसाला, और फिर उसको मैंने अच्छी तरह से भुनाई किया। तो आप भी इस तरह मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में भी, और बहुत ही मज़े का, बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो आपने मेरी पिछली वीडियो पर भी बहुत प्यार दिया, जो मैंने फार्म पे बनाई थी, बहुत प्यार दिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हम दड़ा मिर्च इसमें डालेंगे, क्योंकि मैं दड़ा मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, दूसरी मैं नहीं करती। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे पास वो कढ़ाई गोश्त मसाला था, ये मैंने डाला। इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर रही थी। बुनाई करके फिर मैंने इसके अंदर ना आलू डाले थोड़े से, तो उनको भी अच्छी तरह से भून के फिर मैंने हल्का सा पानी लगाया, बस कि ऐसे बुझवा सा था, बहुत ज़बरदस्त बना था। आपने भी ज़रूर इस तरह बना के ना ज़रूर खाना है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बस यही आलू डाले थे मैंने अंदर, कि ज़्यादा शौक़ से नहीं खाए जाते, बस खा रहते हैं। वैसे चिप्स पकौड़े तो वो तो खा रहते हैं, लेकिन इस तरह हंडिया में आलू बहुत कम खाते हैं। तो और आप सुनाएं, आप ठीक हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे आलू गोश्त बनाते हैं। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप आलू और चिकन कैसे बनाते हैं। मैं तो ऐसे बनाती हूँ। फिर मैंने ना अंदर इसके एक सब्ज़ मिर्च में ना 2-3, वैसे 2-3 डालने चाहिए, लेकिन ना मेरे पास एक ही थी, फिर मैंने एक ही डाल दी, कि अगर जिसको मिर्चें कम लगे ना फिर वो खा लेता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और आगे दोस्तों में भी शेयर किया करें, ताकि मुझे अच्छे सब्सक्राइबर मिले जब मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं। लेकिन मैं तो अगर किसी की वीडियो वॉच करती हूँ तो फुल ही करती हूँ, तो आधी देखने को कोई फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि फिर बंदा किसी के देखे तो पूरी देखे, अगर नहीं देखनी तो फिर देखे ही ना। तो मैं तो अगर किसी की देखती हूँ तो पूरी देखती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा आलू गोश्त जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया था। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, ताकि ना थोड़ा सा शोरबा सा हो जाए ना, उससे फिर रोटी खाई जाती है।
ज़्यादा नहीं रखा था, बस हल्का हल्का से रखा था। तो आपने भी मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से मेरा सारा ना बिल्कुल तैयार हो गया था, और इसका कलर देखें कितना प्यारा लग रहा था कि दिल कर रहा था इसको वीडियो में खा लूँ इतना अच्छा लग रहा था कलर। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान मंगवाया था, तो मैंने कहा चले ये भी आपसे शेयर कर दूँ। तो ये बस ऐसे ही जो घर का होता है, आयल वगैरह और इस तरह की चीज़ें ना पाकिस्तानी मंगवाते हैं, जो गैर मुल्क की चीज़ें ना वो हम नहीं लेते। तो आप भी कोशिश किया करें कि पाकिस्तानी चीज़ें लिया करें, जो दूसरी होती है ना इसराइल वालों की, वो ना लिया करें। कि हम अगर उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, इतनी तो कुर्बानी हम दे सकते हैं ना कि हम उनकी चीज़ें ना इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे सिर्फ भी हम पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, दालें वगैरह वो तो होती है यहाँ की हैं, और फिर जो यहाँ पे चीज़ बनती है ना वो इस्तेमाल किया करें, उनकी ना किया करें। और कुछ नहीं तो हम इतनी तो कुर्बानी उनके लिए दे ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे लड़के पढ़ते हैं ना, तो उनके कपड़े भी हमारे घर में धुलते हैं, तो फिर उनके लिए उनके कपड़ों में ना साबुन डालते हैं। हम तो अकेला सर्फ ही डालते हैं बस, लेकिन उनके लिए साबुन डालते हैं। अंदर उनके कपड़े साफ़ नहीं ना होते, गंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जी कैपरी साबुन मंगवाया था। हम कैपरी इस्तेमाल करते हैं, पिंक कैपरी ना माशाल्लाह से। तो वो भी पाकिस्तानी है, उनका नहीं है, इसराइल वालों का। तो देखो गज़ा में जो हमारे बहन भाई हैं, तो हम उनके लिए इतनी कुर्बानी तो दे सकते हैं ना कि हम उनकी चीज़ें छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बिस्किट वगैरह लेके आए थे घर के लिए, जब कोई मेहमान वगैरह आए तो बंदा घर से ही निकाल के इस्तेमाल कर लेता है, इस वजह से। या फिर अपने खाने के लिए तो ख़ुद भी खा लेता है, कोई मेहमान आए तो उसके आगे भी रख देता है। तो उसके लिए बिस्किट वगैरह मंगवाए थे कुछ, तो वो भी मैंने कहा चले आपसे भी शेयर कर दूँ। बंदे के जहन में कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाता है कि चलो हम भी इस तरह कर लें, इसलिए। तो बाकी अपनी बहन को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखेंगे, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट किया करें। मैंने पहले भी 3-4 चैनल बनाए हैं, लेकिन मेरा कोई ही नहीं चला। तो अब मैं कहती हूँ कि चलो यही चल जाए, लेकिन मैं हिम्मत भी नहीं हार रही, मैं छोड़ भी नहीं रही। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, चल ही जाएगा ना इंशाल्लाह। सब लोगों के भी तो चलते ही हैं, तो मेरा भी चल जाएगा। तो बस इसी आस पर रोज़ वीडियो बना के डाल देती हूँ, तो इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।